उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी घर को खाली कर दिया है, यानी वर्षा से निकलकर वो मातोश्री पहुंच चुके हैं और मातोश्री में शिफ्ट हुए उद्धव ठाकरे और सामान लेकर वो अपने कुनबे के साथ सरकारी रिहाइशगाह को छोड़कर अपने दूसरे घर में चले गए हैं। तो रास्ते में शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की और एक तरफ सियासी बहरान के बीच उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की बातें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं ये बड़ा कदम देखा जा सकता है महाराष्ट्र की सियासत में कि सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिए बिना ही अपनी सरकारी रिहाइशगाह को खाली कर दिया है। आगे की रणनीति में तो ऐसा है कि जिस तरीके से घटना होंगी उस तरीके से निर्णय करना ये उचित रहेगा। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे जो पार्टी की प्रोसीजर रहती है वो प्रोसीजर के मुताबिक भी मीटिंग्स हुई है, व्हिप निकाले हैं, उसका भी फॉलोअप चल रहा है। उसी के साथ साथ हर जगह पे लोगों को समझाना, खास करके जो विधायक चले गए वहाँ वर्षा से तो चले गए, अभी मातोश्री रहेगा, पावर है पूरा, तो अभी कल इस्तीफा दे सकते हैं या फिर किस नहीं, मुझे क्या लगता है आप इस्तीफा की राह देख रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। एक अच्छा गवर्नमेंट जो लोगों के सवाल जो है वो छुड़ाने के लिए काम कर पाएगा, इसकी बहुत बड़ी जो चुनौती है उसमें क्या रास्ता निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का सहयोग किस तरह से लगा आपको? लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। इस बात के लिए है कि एक तो उद्धव साहब के प्रति सब बहनें जो है, महिलाएं हैं, बहुत उनको चाहती है। वो हमेशा वो जब फेसबुक पे आते हैं तो बोलते हैं अपना बेटा आ गया, ऐसी उनकी अपेक्षा रहती है। फिर रश्मि जी है, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया तो वो भी उनका एक अलग सा व्यक्तित्व है। और भी आज साहब ने ये स्पष्ट किया है कि वो एक अच्छी राजनीति चाहते हैं और इसके लिए बोल रहे शिवसेना के लोगों को कि आप आकर मुझसे बात करो। तो इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, किस तरीके का इशारा ये समझा जाए सीएम का सरकारी रिहाइशगाह को खाली करना? अमजद, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो अमजद जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी बहरान जारी है और ऐसे में इस्तीफे के पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी रिहाइशगाह खाली कर दिया है, किस तरफ इशारा कर रहा है ये? देखिए, सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा था महाराष्ट्र की सियासत को लेके और सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी है तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक जरूर खेला। उन्होंने जो अपना वर्षा का जो बंगला है उसको खाली करके एक सेंटीमेंट हासिल करने की कोशिश करी। तमाम जो कार्यकर्ता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश करी। आज तक का ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई सीएम होते हुए सरकारी निवास है वो खाली कर दे। उद्धव ठाकरे ने ये माइंड गेम खेला कि जो सरकारी निवास है वो कल खाली करने से बेहतर है कि आज खाली कर दिया जाए, क्योंकि बाद में ये चीज पता हो कि भाई उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई है। उसके बाद उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं मातोश्री शिफ्ट हो रहे हैं और मातोश्री इसी के लिए जा रहे हैं क्योंकि मातोश्री एक ऐसा गढ़ है जहाँ बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और वहां से ही तो जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर राजनीति की जो शुरुआत हुई, क्योंकि एक गढ़ कहा जाता है बाला साहब ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का मातोश्री, और पूरे मुंबई के अंदर मातोश्री का बड़ा नाम है और मातोश्री से कहीं ना कहीं शिवसेना की राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो वहीं से दोबारा वहीं से शुरुआत करने की जो उद्धव ठाकरे है वो कोशिश करेंगे। और जो संगठन है, क्योंकि शिवसेना का जो संगठन का बोला जाता है वो काफी मजबूत है, क्योंकि वो जमीन पे नजर आता है, उसके कार्यकर्ता जो है वो जमीन पे नजर आते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या शिवसेना के अंदर जो बगावत हुई है, क्या शिवसेना पार्टी के दो भाग होते हैं या शिवसेना पार्टी के अंदर जैसे माहिंदी मोहर खेला गया, जैसे सूत्र ये बता कि शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे जी को कहा है कि कहीं ना कहीं ठीक है जी। लेकिन अमजद, जिस तरीके से देखा जाए इसका इशारा ठीक है, एक तो शिव सैनिकों के सिंपैथी लेने के लिए भी ये हो सकता है, लेकिन इस तरीके से इस्तीफे से पहले ही सरकारी रिहाइशगाह को खाली करना ये भी तो इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि कहीं से वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। बिल्कुल, अगर नंबर्स की बात करेंगे, नंबर गेम की बात करेंगे तो नंबर गेम कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही जा रहे हैं, क्योंकि जो ये बता रहे हैं जो 45 विधायक जो है और 46 विधायक जो है वो कहीं ना कहीं खड़से ग्रुप के अंदर है। तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर वो एक बड़ा ग्रुप और एक बड़ा तबका जब चला जाता है तो ऐसा लगता है कि शिवसेना जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन शिवसेना की जो आइडियोलॉजी और शिवसेना का कार्यकर्ता है वो ये कोशिश कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे जी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट पे, क्योंकि हमने संजय राउत को भी ये चीज बोलते हुए देखा कि जिन्होंने कहा फ्लोर टेस्ट की बात आती है
तो वहां पर एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कितनी बहुमत है और जितने विधायक गए उसमें से कितने लोग वापस आते हैं। ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को पहले ही लग चुका है कि जो नंबर है वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं है, तो इसी के लिए जो बंगला है वो खाली कर दिया गया है और आने वाली राजनीति की जो महाराष्ट्र के अंदर सुगबुगाहट है उसकी जो बानगी है वो बिल्कुल अमजद खान, तो बड़ा सियासी बहरान महाराष्ट्र में देखा जा रहा है और सरकारी रिहाइशगाह खाली करना भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ के इशारे देता है। अमजद, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।